हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 15 इज लेंसेज। सो हम अब लेंसेज पढ़ेंगे। होल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड फील सरफेस विद योर हैंड। अब कह रहे हैं आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना, उसकी सरफेस के ऊपर आपने हैंड लगा के देखना है। इज़ दिस पीस ऑफ ग्लास इज स्ट्रेट और कर्व इन द सेंटर। कहते हैं आपको क्या फील होएगा कि वो स्ट्रेट है पीस ऑफ ग्लास या कर्व्ड है सेंटर से। What is its shape at the edges and in the middle? उसकी edges पे शेप कैसी है, मिडल पे शेप कैसी है, यह आपने बताना है। अब नेक्स्ट लाइन है a transparent medium bounded by two surfaces at which at least one is spherical in shape is called lenses। कहते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जब दो सर्फेसिस के इन बिटवीन बाउंड हो, जुड़ा हुआ हो, और उसमें क्या है एक स्फेरिकल शेप में हो, तो वो आपका लेंस बनेगा। ठीक है। और लेंसेज आर वेरियस शेप एंड वेरियस साइज। कहते हैं लेंसेज जो हैं वो आर ऑफ वेरियस शेप, अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस के होते हैं। अब इसके टू टाइप्स हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव। अब कॉन्वेक्स लेंसेज के क्या होते हैं, दिस लेंसेज इज थिक इन द मिडल, ये मिडल में थोड़े मोटे होते हैं, एंड बिकम्स थिनर टुवार्ड दी एजेस। तो एजेस तक आते आते ये थोड़े पतले हो जाते हैं, तो यहाँ से ये बिगर इन साइज़ होएंगे और यहाँ से थिनर होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कन्वेक्स लेंस इट बेंड्स एंड नैरो डाउन एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये देखो, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसके जो है फोकस से लाइन पास करे। ठीक है। मैं बोलूँ कि जो सेंटर लाइन लेंस के मिडल से क्रॉस करके जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस होएगी। ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं यहाँ से क्या है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है कन्वेक्स लेंस से जब निकलता है तो वो वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मीट करते हैं। ठीक है। वन पॉइंट पे आके वो सारे मीट करते हैं। द पॉइंट वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड फोकल पॉइंट और फोकस। तो ये फोकस होता है जहाँ पे सारी बीम ऑफ लाइट जो है इकट्ठी एक ही पॉइंट पे फॉल करती हैं। ठीक है। यहाँ इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं या फोकस भी बोलते हैं। अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड हैंड ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को हैंड ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है। इज़ ए कन्वेक्स लेंस, वो कन्वेक्स लेंस होता है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो वो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बड़ी करके दिखाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास यही होते हैं कि आप जब यूज़ करते हो आपको उसमें से बिगर इमेज दिखती है, आपको जो भी आप चीज़ देख रहे हो वो थोड़ी बिग इन साइज दिखेगी। दिस लेंस इज़ यूजुअली माउंटेड इन अ फ्रेम विद द हैंडल। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो उसके बाहर एक मेटेलिक सर्कल होता है, उसके अंदर वो फिट होता है और उसके साथ एक आप कह लो रॉड टाइप एक स्टिक लगी होती है जिसके साथ आप उसको होल्ड करते हो, हैंडल होता है उसका। ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये बीम ऑफ लाइट, ये फोकस बताया हुआ उन्होंने। ठीक है। अब इमेजेस किस तरह की फॉर्म होती हैं। अब कह रहे हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। कहते हैं कि डिपेंड करता है कि कितने दूर आपका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का कितना है डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनती है। अब एग्जांपल्स कौन सी हैं ये बताई हुई हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम लेंस, कहते हैं ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कह रहे हैं कि अगर जो है आपका ऑब्जेक्ट लेंस के पास रखा जाए, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट फॉर्म इज स्मॉलर देन द, जो इमेज इसमें बनेगी फिर बहुत ही छोटी बनेगी देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोबारा रिपीट करा रही हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस नियर द लेंस, कहते हैं ऑब्जेक्ट के नियर आप लेंस के नियर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ये लेंस रखा है, इसके नियर आप जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसकी इमेज बहुत छोटी होएगी और इन्वर्टेड होएगी और रियल होएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस। अब किस तरह की इमेजेस बनती हैं कन्वेक्स लेंस में। अब ये बने हुए कॉलम्स तीन, एक में है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है। नेक्स्ट है इमेज ऑफ द इमेज पोजीशन, जो इमेज बनेगी उसकी क्या पोजीशन होएगी, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसी बनेगी। अब कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द लेंस एंड द फोकस, फोकस और लेंस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो इसमें इमेज क्या बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड बनेगी, जिस साइड आप ये रख रहे हो उस साइड इसकी इमेज बनेगी। अपराइट बनेगी ऊपर को, एनलार्ज बड़ी बनेगी, एंड वर्चुअल बनेगी। जैसे ही आप फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट
तो इसकी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज एंड रियल। अब आप f और 2f होता है डबल ऑफ द फोकस, ठीक है। तो इसमें इमेज जो इसमें बनेगी तो ये यहाँ पे f और 2f के आगे जाके बनेगी। सो यहाँ पे बियॉन्ड 2f बनेगी और वो इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और रियल होएगी। एट 2f के ऊपर रखोगे तो इमेज भी आपकी 2f पे बनेगी, इन्वर्टेड, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट एंड रियल। बियॉन्ड 2f के आगे रखोगे तो इसकी इमेज f2f के बीच में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी, डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटी, एंड रियल। इन्फिनिटी पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज फोकस पे बनेगी, ये वाली। इन्फिनिटी से आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, इन्वर्टेड, वेरी मच डिमिनिश एंड रियल। अब यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू स्टडी द डिटेल इमेज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे, उनकी डिटेल इमेजेस देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में कन्वेक्स लेंस लगते हैं, कैमरास प्रोजेक्टर्स में लगते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यही होता है। स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस, तो जिन लोगों को दूर का नहीं दिखता, दूर की उनकी जो वीक है, आई साइड वीक होती है, ठीक है, तो उनके स्पेक्ट्स में ये यूज़ होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू स्टडी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं जिससे आप यूनिवर्स की थिंग्स जो हैं उसको देखते हो, ठीक है। तो जो चीज़ें बहुत दूर हैं हमारे से, हमारे प्लैनेट से दूर हैं, उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखने के लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की शेप ये होएगी, ठीक है। तो ये क्या होएगा, इट इज़ थिन एट द मिडल में थिन होएगा एंड ग्रेजुअली बिकम थिकर एट द एजेस, ये एजेस में क्या है, थोड़ा थिकर हो जाएगा। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ कॉनकेव मिरर, जैसे इसमें से पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करती है तो ये डाइवर्ज कर देता है, उनको और स्प्रेड आउट कर देता है, ठीक है। अब इमेजेस किस तरह की बनती हैं इसमें, अब इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज पढ़ेंगे। कॉनकेव लेंसेज प्रोड्यूस वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज ये बनाएगा, ये आपने लाइन याद करनी है। विच इज़ फॉर्म वेरी क्लोज टू द लेंस, कहते कि जो आपकी इसकी इमेज है वो लेंस के थोड़ा पास ही बनती हैं। अब एग्जांपल्स कौन सी हैं, फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द लेंस, लेंस से बहुत दूर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्म इज़ इरेक्ट होएगी, वर्चुअल होएगी और वेरी स्मॉल साइज, यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। इरेक्ट, वर्चुअल एंड वेरी स्मॉल। अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट नियर लेके आओगे, नियर टू द लेंस, तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, स्मॉलर इन साइज, बहुत छोटी इमेज बनेगी आपकी ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव। अब यूजेस कौन सी हैं कि ये गैलीलियो टेलीस्कोप में यूज़ होता है टू ऑब्जर्व फार अवे प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज़, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। स्पेक्टिकल फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस, जिनकी पास की आईसाइट वीक होती है उनको ये कॉनकेव लेंसेज लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है, ये आपको 6 में भी आई थिंक सो करवाया ही था, ये आपका प्रीवियस चैप्टर ही है, प्रीवियस चैप्टर की रिवीजन है जो आपने लास्ट ईयर करा है। सो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आपका जिसमें से आप देख सकते हो, ठीक है, विद फ्लैट पॉलिश सरफेस है दैट रिफ्लेक्ट लाइट। सो इसका एक जो है, इसके जो सर्फेसिस जो हैं वो हाईली पॉलिश होते हैं जो आपकी रेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लाइट की जो रेज हैं या लाइट कह लो, लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। एटलीस्ट 2 ऑफ द फ्लैट सर्फेसिस मस्ट बी एन एंगल बिटवीन दैम, कहते हैं जो दो इसकी सर्फेसिस हैं उसमें कुछ ना कुछ एंगल होता है, ये वाली सर्फेस का कुछ ना कुछ एंगल रखा जाता है। प्रिज्म कैन बी मेड फ्रॉम एनी मटेरियल दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, जो भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट है उससे आप ये प्रिज्म बना सकते हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अ प्रिज्म कैन बी यूज टू ब्रेक अप लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेक्ट्रल कलर्स। तो क्या है इसमें, क्या है, आप वाइट लाइट को उसके डिफरेंट कलर्स में आप सेपरेट कर सकते हो। द 7 कलर्स आर विबग्योर, सो उसको विबग्योर बोलते हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। तो ये बैंड ऑफ कलर क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम। सो इस तरह का स्पेक्ट्रम आपको दिखता है, आपने स्केल में भी देखा होगा, जैसे आप सनलाइट में स्केल को करते हो आपको दिखता है, डिस्क में भी दिखता है, ठीक है, रेन ड्रॉप में भी दिखता है, क्योंकि वाटर आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो कोई भी आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल होएगा वो आपका ये स्पेक्ट्रम शो करेगा ही करेगा।
एज इट इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई इट इज़ कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। सो ये आपके आई साइड से आप इसको देख सकते हो ये स्पेक्ट्रम को। सो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वन फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, कहते हैं जब पतली सी लाइट इसके एक फेस के ऊपर गिरती है, द लाइट रेज बैंड, सो इसमें से जो लाइट रेज निकलती हैं वो बैंड हो जाती हैं अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। द लाइट, इफ़ द लाइट रेज एमर्जिंग फ्रॉम द other face of prism are made to fall on a white sheet or a paper or a white wall, we can observe different components of white light in the form of different colors separately। कहते हैं जैसे ही जो इसमें से लाइट जो बेंड हो रही है उसको आप शीट ऑफ पेपर या वाइट वॉल के ऊपर गिराते हो तो आपको क्या है, इसमें वाइट लाइट के अंदर आपको अलग अलग कलर्स नज़र आएंगे, ये सारे कलर्स आपको नज़र आएंगे। Thus the colors are said to have dispersed after passing through the prism। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें से जब वाइट लाइट निकलती है तो वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है फिनोमेना और ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसको भी लर्न करना है, इसका भी डायग्राम आपने लर्न करना है। नेक्स्ट है रेनबो। अ बैंड ऑफ कलर्स इन अ स्काई एक्सटेंडेड फ्रॉम अ वॉयलेट टू रेड इज कॉल्ड रेनबो। तो आपके जैसे स्काई में जब कलर्स जो हैं दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं कि इसमें बैंड ऑफ कलर्स दिखते हैं हमें फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, वो रेनबो होता है। रेनबो इज़ फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, दो चीज़ें होती हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनरेज थ्रू एयर ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप के ऊपर जैसे ही आपकी रेज गिरती हैं तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। अब रेनबो क्या है, रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, कहते हैं ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है विच अपीयर इन स्काई आफ्टर रेन। तो रेन होने के बाद जैसे थोड़ी थोड़ी रेन ड्रॉप्स आपकी हवा में रह जाती हैं तो वहाँ से जब सन रेज निकलती हैं सन से तो वो उस ड्रॉपलेट से आउट होके आपका अलग अलग कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाती है। द सन रेज आर डिस्पर्स बाय द वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर में जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके ऊपर आपकी लाइट पड़ती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म विच रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द सन रेज फॉलिंग ऑन डैम। तो अब कह रहे हैं कि जो एक ड्रॉप होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। तो जैसे प्रिज्म में आपकी वाइट लाइट आती है जैसे देखो ये सनलाइट है उसमें से ड्रॉप में पास आउट होकर रिफ्लेक्शन होती है, ये रिफ्रैक्शन है कि अंदर ही अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह उसकी लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है, फिर दोबारा उसमें से क्या है 7 कलर्स निकलते हैं। द सन रेज एमर्जिंग आउट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट आर रिफ्रैक्टेड अगेन। तो जैसे ही यहाँ जाएंगे वो दोबारा रिफ्रैक्ट होएगा, फिर वो वहाँ से रेनबो निकलेगा, फिर रेनबो से कुछ लाइट इधर डिस्पर्स होएगी, फिर दोबारा आपका रेनबो बनेगा। अ रेनबो इज़ फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पोजीशन ऑफ सनलाइट। सो जिस तरफ आपका सन होता है उसके ऑपोजिट आपका रेनबो बनता है। ऑल्दो सन लाइट अपीयर्स वाइट, कहते हैं सनलाइट आपको वाइट दिखती है बट इसमें 7 कलर्स होते हैं। द कलर्स इन द रेनबो आर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द सनलाइट। तो वो अलग अलग कलर्स होते हैं सनलाइट के। अब कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम ये क्यों बनता है, द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट अकर बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स इज़ डिफरेंट। तो कहते हैं कि अलग अलग जैसे ये रिफ्रैक्ट होएगी यहाँ से बाहर आएगी तो अलग कलर अलग अलग एंगल्स पे बेंड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अलग अलग उनका एंगल होने की वजह से वो अलग अलग पैटर्न में कोई कलर पहले बेंड हो जाएगा, कोई कलर की लाइट बाद में बेंड होती है। व्हेन दे पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, जैसे वो ग्लास प्रिज्म से पास आउट होते हैं। सो ये नेक्स्ट लाइन्स इंपॉर्टेंट है। रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट, रेड कलर सबसे कम देखो बेंड होता है। सो इट इज़ फॉर्म इन अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, सो इसलिए ये अपर पार्ट में है। अब वॉयलेट कलर डेविएट्स द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एंगल पे डेविएट होता है, बेंड होता है। सो वॉयलेट कलर्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम, सो वॉयलेट कलर हमेशा बॉटम में ही होता है। सो ये आपने दोनों लाइन्स याद करनी है, ये इन बिटवीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकती हैं। सो दैट्स कंप्लीट्स योर चैप्टर 15।